नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो सिंह राशि वालों, अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों। अंत भला तो सब भला, एक ऐसी विचित्र और चमत्कारी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार एक पैर पर नाचने लगेगा। आज रात 3:20 पर आपको एक फोन कॉल आने वाला है और मित्रों, एक ऐसी सुखद घटना मिलेंगी जिसे आपने आज से पहले अपने जीवन में कभी नहीं सुनी होगी। देखिए मित्रों, किस्मत का पासा पलटने वाला है और जब किस्मत का पासा पलटेगा तो आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा और यह नया अध्याय आपकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगा। इस बार जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह बात साधारण नहीं होगी। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मित्रों देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त नवग्रह और पितृदेव की युक्ति हुई है और नवग्रह और पितृदेव का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी इतनी सुंदर बनेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, हमारी किस्मत को कई बार हम दोष देते हैं जब थोड़ा सा बुरा होता है तो, लेकिन इस बार तो आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो अपनी किस्मत को कोसने की बजाय अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करने का भी वक्त आ गया है। देखिए मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाएं और आपके जीवन में हर घटना सुखद हो और आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, तो इस वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर अंत तक जरूर ध्यान से देखना। चलिए, आज मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम महाकालेश्वर नमः, ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात मैं आपको बताऊंगा वह सभी बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। इस वक्त गुरुदेव ने आपकी कुंडली खोली है तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है, तो वही कुंडली के प्रथम भाव में मित्रों गुरु अपनी उपस्थिति लगा रहे हैं। तो अब जो आपके जीवन में खेल शुरू होगा वह खेल साधारण नहीं होगा। मित्र देखिए, यह बात सिर्फ 24 घंटे की नहीं है बल्कि आपके आने वाले भविष्य की है। इसलिए गुरु जी ने एक एक बात को बड़ी ही बारीकी से आपके लिए लिखा है और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि यह खबर आपको आज से पहले किसी ने नहीं दी होगी जो मैं आपको देने वाला हूं। अब देखिए मित्रों, जब समय की शुरुआत होगी तो शुरुआत में ही आपको स्पष्ट रूप से नजर आ जाएगा कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान हैं। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों के तले आप इतना दब गए हैं कि ना तो खुद के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं और ना ही आप कहीं और ध्यान लगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों देखिए, इंसान के जीवन में जब बुरा वक्त आता है तो कहकर नहीं आता है। पिछले कुछ समय से आपका समय बहुत बुरा चल रहा है। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत आपके जीवन में दस्तक दे देती है, तो इस बार उसी समय का अंत हुआ है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो आपको जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार था वह वक्त थोड़ी देर से ही आया, लेकिन आपके हिस्से में जरूर आया है। तो आज इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। देखिए मित्रों, अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जिन लोगों से पिछले समय में आपके रिश्ते बिगड़े थे, छोटी छोटी बात को लेकर तर्क वितर्क हुआ था या किसी बात को लेकर विवाद होने की स्थिति बनी थी, तो आपको तुरंत सबसे पहले तो उन रिश्तों में जाकर उनसे माफी मांगना है और जितना ज्यादा हो सके संभालने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आने वाले वक्त में आपको किसी भी इंसान से काम पड़ सकता है। आपके दुश्मन इस वक्त आपको मित्रों बहुत सता रहे हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको रुला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा और अपने ही काम से काम रखें। सबसे पहली बात है मित्रों, जिस व्यक्ति ने इस सूत्र को अपना लिया वह व्यक्ति जीवन में सबसे आगे और ऊपर जाएगा कि आपको सिर्फ अपने आप से ही, अपने आप में ही मतलब रखना है। क्योंकि देखिए, इस वक्त कुछ लोग सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए आपका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप कोई चीज नहीं। आप एक इंसान हैं, आपके अंदर भी दिल है, आपकी भी कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा होती है। तो मित्रों देखिए, इस वक्त कुछ लोग आपके जीवन में अपने निजी स्वार्थ के लिए जुड़ेंगे, तो उनसे भी थोड़ा सा सावधान रहना। क्योंकि देखिए, वे लोग तो अपना स्वार्थ निकलवाकर आपके जीवन से चले जाएंगे, लेकिन बाद में कष्ट, दुख, तकलीफ आप ही को होगी।
साथ ही बता देते हैं कि इस वक्त आप अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि आपके काम की वजह से ही आपको अत्यधिक मात्रा में पैसा प्राप्त होने की संभावना बन रही है। आज के जीवन में मेरी बात कान खोलकर सुन लो, पैसा है तो सब कुछ है और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ समय से जब आपके पास पैसा नहीं था, तब आपके अपने लोग भी आपको आकर नहीं पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं। जिन जिन लोगों से आपने उम्मीद लगाई थी, जिन जिन लोगों को आपने अपना समझा था, वही लोग आपको इस वक्त धोखा देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आपकी कामयाबी का राज और वे आपकी कामयाबी से बरोबर जल रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको 3 तरह के लोगों से अपने जीवन को बिल्कुल दूर रखना है। एक जो ये कहते हैं कि अरे ये तो तेरे बस की बात नहीं है, ये तो तुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो तू बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रही है। दूसरे लोग वह है जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर वक्त आपको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों से भी तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में दिमाग की तरह होते हैं। और तीसरा, वे लोग जो आपको बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते और हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपकी पीठ पीछे आपकी बदनामी करते हैं। मित्रों, अपने आप को इन लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश करें और अपने आप को सबसे ऊपर और बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। साथ ही बता देते हैं कि देखिए, त्योहारों का समय चल रहा है। त्योहार के समय में लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, झूलते हैं। लेकिन कुछ लोग इस वक्त आपके परिवार को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। मित्र, क्यों? क्योंकि आज के समय में दूसरों की खुशी किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। देखिए मित्रों, अगर आपका परिवार खुश है तो पड़ोसी यही सोचेगा कि ये खुश क्यों है, इनके जीवन में आखिर ऐसा चल क्या रहा है, और तुरंत उनकी नजर हमें लग जाती है। कई लोग कहते हैं कि नजर अंधश्रद्धा होती है। नजर कोई विश्वास नाम की चीज नहीं होती है, लेकिन जिसको लगती है ना, वही जानता है। लेकिन कई बार मित्रों देखिए, आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति खुश है तो आप उसकी खुशी में खुश होइए, लेकिन कभी भी उसके ऊपर आपको नजर नहीं लगानी है। अगर एक बार किसी की बुरी नजर आपके जीवन पर पड़ गई तो मित्र, आप चाहे कितने ही शिखर पर हो, आप धड़ाम से गिरेंगे। बता देते हैं कि अपने काम को आपको सर्वप्रथम रखना है, आपको प्राथमिकता अपने काम को देनी है, क्योंकि आपकी रोजी रोटी पर भी इस वक्त कोई व्यक्ति अपनी बुरी नजरें गढ़ाई बैठा है। देखिए मित्र, आपने भी जीवन में कई बार इस चीज का अनुभव जरूर किया होगा, महसूस जरूर किया होगा कि जब आप कोई दुकान खोलते हैं तो शुरू में दुकान पर बहुत अच्छे ग्राहक आते हैं, रोजाना 10 से 15 हजार का गुल्लक होता है, लेकिन अचानक से व्यापार ठप पड़ जाता है, ग्राहक का नामो निशान मिट जाता है, ग्राहक दहली नहीं चढ़ता है। तो कई बार ये सब घटनाएं जो घटती हैं, यह इसी वजह से घटती हैं कि किसी की नजर लग जाती है। और देखिए, नजर दोस्त दूर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंत में बहुत सारे उपाय बताऊंगा। एक नहीं बल्कि 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, तो उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मित्रों, अगर मैं अभी आपके 24 घंटों की ही बात करूं, सिर्फ तो देखिए, इन 24 घंटों में आपके जीवन में एक साथ 3 विचित्र घटनाएं घटेगी। पहली घटना तो यह होगी कि एक व्यक्ति जो आपके ना तो जान पहचान का है और ना ही आपसे परिचित है, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मित्रों आपको पैसों की एक गुप्त योजना का पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्रों की गुप्त योजनाओं में अगर पैसा निवेश करने की आप सोच रहे हैं तो पहले उस गुप्त योजना के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि कई बार बिना जांच पड़ताल किए, बिना परखे, कागजी कार्रवाई किए, बिना पैसा निवेश कर बैठते हैं और फिर मुश्किल आती है, जीवन में परेशानियां आती है, जीवन में पैसा डूब जाता है या फिर पैसा कोई खा जाता है। हमारे खून पसीने की कमाई है मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि अपने खून पसीने की कमाई को बचा कर रखना है। और देखिए, कैलेंडर आपको खोल लेना है, क्योंकि जिस तिथि का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह तिथि भी कि आपके जीवन में आने वाली है। अभी मुहूर्त बहुत अच्छा चल रहा है। मित्रों, यदि आप कोई नया वाहन खरीदने सोच रहे हैं और आपके पास पैसों की समस्या थी, तो वह समस्या बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, क्योंकि सपने पूरा करने में हमें जी जान लगाना पड़ती है। यह बात हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मित्रों देखिए,
सपने पूरा करने के लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है वह होती है पैसा। आपके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा और आप उन पैसों को अच्छी जगह पर निवेश भी करने में बहुत बढ़िया सफल रहेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जीवन में अगर एक मार्ग बंद होता है तो दूसरा मार्ग जरूर खुलता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो दिया है हम उसमें खुश रहते हैं और हमसे जो छीना है उसमें भी खुश रहते हैं। तो फिर इंसान वही सबसे सौभाग्यशाली और भाग्यशाली और खुशहाल जीवन जीता है जो यही सोचता है कि परमात्मा ने शायद मुझसे कुछ लिया होगा तो सोच समझ कर लिया होगा और दिया होगा तो सोच समझ कर दिया होगा। तो परमात्मा की मर्जी में राजी होने की कला आपको सीखना जरूर चाहिए। अब मित्रों देखिए, घर के किसी कोने में आपके कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो आपके घर की खुशियों को खाने की कोशिश कर रही है। अक्सर कई बार मित्रों हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारी छोटी छोटी लापरवाही हमारे परिवार की खुशियां छीन लेती हैं। हमारे परिवार में गरीबी कंगाली बर्बादी लेकर आती है। कैसे? कि देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि अपने घर का जो इंसान कोण होता है वहां पर लोग अपने घर में शौचालय बनवा लेते हैं, जो कि सबसे गलत है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो सुधारने की बहुत जरूरत है। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि गलत लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़कर रहना है। जो लोग आपके जीवन से जाना चाहते हैं उन्हें खुशी खुशी विदा करने की कोशिश करें, क्योंकि मित्रों देखिए, हर रिश्ते को आजाद छोड़ना बहुत जरूरी है। जो अपना होगा वो कहीं नहीं जाएगा और जो चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। इस सोच के साथ आपको मित्रों आगे बढ़ना है। साथ ही बता देते हैं कि कई बार हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों की वजह से हमें जीवन में दुख झेलना पड़ता है, लेकिन हम उसके लिए दोस्त किसको देते हैं? भगवान को ये नहीं सोचते हैं कि ये कर्म हमारे गलत है तो उसका भोगना भी हमें ही पड़ेगा फल, और हम जो भगवान को हर बार दोष देते हैं वह ठीक नहीं है। देखिए मित्रों, परमात्मा की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। आपको ध्यान रखना है कि इस समय के अंतराल में आपके माता पिता को आप बहुत रिस्पेक्ट दें। क्यों? क्योंकि देखिए, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है और ऐसे में अगर आप उनसे प्यार से भी बात कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके प्यार से बात करने से उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वे सही हो जाएं। क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ मीठे बोल और अच्छे आचरण की जरूरत पड़ती है। कभी कभी लोग अच्छे स्वभाव, अच्छे बोलचाल और अच्छे विचार के कारण ही स्वस्थ हो जाते हैं। साथ ही मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि देखिए, आपको इस वक्त अपने घर परिवार में बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपके घर में कुछ चिंगारी निकल रही है और उस चिंगारी को आग बनने से पहले यदि आपने नहीं बुझाया तो पूरा घर जलकर बर्बाद हो जाएगा। अर्थात मित्रों, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके घर में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहे हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि किन बातों को लेकर चल रहे हैं, और अगर उन बातों को लेकर आपने पूरे परिवार को स्पष्ट नहीं करवाया तो देखिए, आप सोच रहे हैं कि छोटी सी बातें दब जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन वह छोटी सी चिंगारी कब आप आग बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी के समय में आपको अपने पैसों को संभाल कर रखना है, जेब थोड़ी सी टाइट रखना है, जेब ढीली बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आने वाले समय में कोई बड़ा खर्चा अचानक आपके ऊपर आ सकता है। यह खर्चा सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं मित्रों, क्योंकि समय की अपनी चाल होती है और कहते हैं कि समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे को घुमाकर रख देता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये तो सकारात्मक घटना घटेगी या नकारात्मक घटना घटेगी, जिसमें आपका पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में खर्च होगा। अब आपको ध्यान रखना है मित्रों की। देखिए, आप इस वक्त अपने घर परिवार या अपने लोगों को कहीं बाहर घुमाने लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो यही है कि जितना ज्यादा हो सके अपनी छात्राओं को गुप्त रखने की कोशिश करें। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने परिवार के हंसी खुशी वाली चित्र तस्वीरें अपलोड कर देते हैं, और फिर कई बार कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी हमसे बहुत ज्यादा जलती है। अर्थात जैसे मान लीजिए, आज आप कहीं घूमने गए, आपने स्टोरी लगाई, अब कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसकी आपसे बिल्कुल नहीं बनती है,
जिसको देखते ही आपको चीड़ मचती है या सामने वाले व्यक्ति को भी आपसे देखकर चीड़ मचती है, तो फिर उसके मन में क्या होता है कि हमारे प्रति जो प्रतिक्रिया होती है वह गलत भाव लेने लग जाती है। जैसे यार ये तो जीवन में कितना खुश है, यार ये तो जीवन में कितने मजे कर रहा है, ऐसे लोगों की हाय लगती है। और जब हाय लगती है तो फिर इंसान पनप नहीं पाता है। हमें कभी किसी की हाय नहीं लेना चाहिए। एक बार जीवन में राय जरूर ले लेना, लेकिन हाय मत लेना। देखिए मित्रों, तुम्हें सिर्फ अपनी और अपने परिवार के लोगों से मतलब रखना है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले तो लोगों से यह छुपा कर रखो कि तुम कैसे खुश हो और क्यों खुश हो, क्योंकि आज के समय में किसी से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते हैं। यह बात पहले के जमाने में भी सत्य थी और आज भी सत्य है। कई लोग ऐसे होते हैं, खुद के घर का तो पता नहीं है, खुद के घर में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश रहते हैं, परिवार में तू में होती है, परिवार के लोगों की आपस में नहीं बनती है। और वही लोग दूसरों के घर में जाके सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे मत रहो, वैसे मत रहो, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि खुद के घर में क्या चल रहा है। आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने घर के जो भी इष्ट है, देवी देवता है, उनका पूजन पाठ करने में इस वक्त आपको ध्यान जरूर लगाना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए खड़ी हो सकती है, परेशान खड़ी हो सकती है। इसलिए क्योंकि देखिए, आज के समय में लोग घर के देवी देवताओं को छोड़कर बाहर के देवताओं को पूजने चले जाते हैं, और फिर इस वजह से क्या होता है कि घर के देवी देवता ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। फिर उनके मन को, उनके दिल को दर्द लगता है, ठेस पहुंचती है, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि परिवार फल फूल नहीं पाता है। ऐसे ही कई सर लोग हैं जो अपने पितरों का अपमान करके दूसरों के पितरों की पूजा करने चले जाते हैं, दूसरों के पितरों के घर उनकी सेवा करने चले जाते हैं, लेकिन खुद के पितरों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमारे पितर भी नाराज होते हैं। देखिए, जीवन में अगर पितृ दोष लग जाता है तो इंसान का जीवन आधा तो ऐसे ही नर्क बन जाता है। इंसान ना तो कभी फल फूल पाता है और ना ही कभी आगे बढ़ पाता है। इसलिए अपने घर के पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और बता देते हैं कि जो भी क्रिया आप इस वक्त अपने घर में कर रहे हैं उसे सबसे छुपा कर करें। सबसे पहली बात है मित्रों की आपको लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। लोन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है तो सोच समझ कर लेना। देखिए, छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए, बड़ा बड़ा दिखावा करने के लिए लोग कई बार लोन लेकर दिखावा करते हैं, लेकिन दिखावे की जिंदगी कई बार इंसान को बर्बाद कर देती है, घर को अंदर से खोखला कर देती है। देखिए, संयुक्त परिवार में ऐसी हरकतें होती हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़े परिवार में रहते हैं, आप कोई अच्छी छोटी सी चीज करेंगे तो तुरंत सामने वाले व्यक्ति के मन में, या कोई अपना कितना ही अपना क्यों ना हो, उसके मन में खटकता जरूर है कि यार ये तो जिंदगी में मजे कर रहा है, इसको तो काम धंधे की कुछ फिक्र ही नहीं है, ये तो बस अपने ही मस्त में मस्त रहता है। तो मैं क्या पागल हूं जो दिन रात मेहनत करता हूं, परिवार को देखता हूं, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं देखता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जब घर परिवार में होने लगती है तो ये काफी होती है घर बिगड़ने के लिए।